नमस्कार, मैं हूं मिसबाहुल। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपके मोहल्ले में कोई छोटा सा सरकारी अफसर रिश्वत ले तो ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। अगर आम आदमी अपने बैंक खाते में थोड़ा सा अतिरिक्त पैसा दिखा दे तो नोटिस आ जाता है। लेकिन जब बात देश के नेताओं की आती है, जब जांच एजेंसियां किसी के घर पहुंचती है और किसके घर नहीं पहुंचती, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। और आज का मामला इस सवाल को और बड़ा बना देता है, क्योंकि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी ने छापा मारा है। लेकिन जब भी ईडी का छापा पड़े, तब सिर्फ ये मत देखिए कि छापा कहां पड़ा, ये भी देखिए कि उस वक्त देश में क्या चल रहा है, किस मुद्दे से ध्यान हटाना है और किस सवाल को दबाना है। ये असली कहानी है दोस्तों। 26 अगस्त की सुबह ईडी की टीम सौरभ भारद्वाज के घर पहुंच गई। खबरें आई कि हॉस्पिटल निर्माण में घोटाले की जांच हो रही है और बताया गया कि 5600 करोड़ के प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हुई है। 800 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हुआ। जवालापुरी और मादीपुर के अस्पतालों में बिना मंजूरी के अतिरिक्त निर्माण कराया गया। लेकिन सवाल यह है, जिस समय ये प्रोजेक्ट पास हुए, जिस समय ये काम शुरू हुआ, उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री थे ही नहीं। तो फिर उनके ऊपर कैसे केस बन गया? क्या ये जांच भ्रष्टाचार पकड़ने के लिए है या राजनीतिक फंसाने के लिए? आपने देखा होगा, जब भी कोई बड़ा मुद्दा सरकार को घेरता है, तभी विपक्षी नेताओं के घर छापे पड़ जाते हैं। कल तक चर्चा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया कि डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है। पूरा देश सवाल पूछ रहा था कि जब आम आदमी को हर जगह कागज दिखाना पड़ता है तो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं? और उसी समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वोट चोरी को लेकर यात्रा कर रहे थे। महाराष्ट्र में बलराम पाटिल ने खुलासा किया कि डुप्लीकेट वोटर बनाकर चुनाव लड़ा गया। शिकायत की गई थी कि कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के घर पर छापा पड़ा है? क्या देश की एजेंसियां अब न्यूज मैनेजमेंट का काम करने लगी है? अब देखिए, जब बात विपक्ष की आती है तो ईडी दिन रात दौड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि बीजेपी के बड़े नेताओं के घर पर छापा पड़ा हो? उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि खनन माफिया से पैसा लेकर बीजेपी ने 30 करोड़ की एफडी कराई। खुद बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माना कि अवैध खनन से चंदा लिया गया, लेकिन ईडी सीबीआई चुप। अगर यही आरोप आम आदमी पार्टी पर लग गए होते तो उसी रात छापा पड़ चुका होता। तो क्या यह भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष करता है और सत्ता पक्ष दूध का धुला है? आप नेताओं पर केस हुआ। मैं बता दूं आपको, सत्येंद्र जैन 1.5 साल जेल में रहे। मनीष सिसोदिया 1.5 साल ये भी जेल में रहे। संजय सिंह 6 महीने ये भी जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल 5 महीने तक जेल में रहे। केस आज तक कहां पहुंचे? जांच धीमी, चार्जशीट अधूरी और सबूत नदारद। यानी सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा ईडी अपराधियों की तरह काम कर रही है, लेकिन नेताओं की जिंदगी के साल छीन लिए गए। क्या ये भ्रष्टाचार मिटाने की लड़ाई है या विपक्ष मिटाने की लड़ाई है? दोस्तों सोचिए, हमारे संविधान ने संसद बनाई, कोड बनाया, एजेंसियां बनाई ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। लेकिन आज इन सब का इस्तेमाल विपक्ष को डराने और कुचलने में हो रहा है। दोस्तों, ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट बार बार सवाल उठा चुका है। 2019 में जस्टिस
निर्मल ने कहा था ईडी के पास असीमित ताकत है, ये मनमानी कर रही है, लेकिन क्या बदला? ईडी और ताकतवर होती गई। आज हालत यह है कि जो विपक्ष में है वही अपराधी घोषित हो जाता है और जो सत्ता पक्ष में है वही ईमानदार कहलाता है। क्या यही लोकतंत्र है? अब जरा ये भी देखिए, ईडी जिस नेता को पकड़ती है बेल मिलने में साल लग जाते हैं, लेकिन चार्जशीट फाइलें ही नहीं होती। मतलब अदालत में केस साबित करने का इरादा ही नहीं है। इरादा है नेताओं को जेल में रखना, चुनाव से बाहर करना और जनता के सामने उनकी छवि को खराब करना। आप खुद सोचिए, मनीष सिसोदिया पर इतना बड़ा लीकर स्कैम बताया गया, लेकिन 2 साल बाद भी अदालत में कोई ठोस सबूत नहीं है। संजय सिंह को 6 महीने जेल में रखा, फिर अचानक बेल मिल गई। तो जब सबूत ही नहीं थे तो जेल में क्या क्या हो रहा था या क्यों रखा? क्या ये जेल की ही सजा है, राजनीति नहीं है? अब बड़ा सवाल यह है, जब नेताओं को जेल में डालने का इतना खेल चल रहा है तो जनता की समस्याओं का क्या? दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवा की कमी है। बिहार में नजर डालिए, बिहार में शिक्षक भर्ती के नाम पर सालों से खेल चल रहा है। देश भर में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, लेकिन टीवी की स्क्रीन पर दिखता है आप नेता जेल में। ईडी छापा, ऑपोजिशन स्कैम, यानी कि असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया गया। यही ना है? क्या यही लोकतंत्र का असली मकसद था? क्यों ईडी सिर्फ विपक्ष पर सक्रिय होती है? क्योंकि बीजेपी नेताओं के घर पर कभी छापा ही नहीं पड़ता। क्या भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष करता है, सत्ता पक्ष नहीं करता? क्या एजेंसियां भ्रष्टाचार मिटा रही है या विपक्ष मिटा रही है? और अगर प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री तक दिखाने की जरूरत नहीं तो फिर आम आदमी को हर वक्त कागज क्यों दिखाना पड़ता है? दोस्तों, ये मामला सिर्फ सौरभ भारद्वाज या आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये मामला लोकतंत्र के भविष्य का है। क्योंकि जब संस्थाएं सिर्फ एक पार्टी के लिए काम करने लगे तो देश का संविधान, लोकतंत्र और जनता सब खतरे में आ जाता है। आज सवाल यही नहीं है कि सौरभ भारद्वाज देशी है या निर्दोष, यानी आज सवाल यही नहीं है कि सौरभ भारद्वाज दोषी है या निर्दोष। सवाल यह है कि क्या जांच ईमानदारी से हो रही है या फिर यह एक राजनीतिक स्क्रिप्ट है जिसमें हर विपक्षी नेता पहले से ही विलेन तय कर दिया है। आप सोचिए, अगर यही हाल चलता रहा तो कल को जब आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो क्या पता आपके दरवाजे पर भी कोई एजेंसियां आ खड़ी हो। लोकतंत्र का असली सवाल यही है ना, क्या हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां सच बोलने की सजा जेल हो जाए, या एक ऐसी व्यवस्था जहां नेता भी उसी तरह जवाबदेही हो जैसे आम आदमी होता है? और ये आज की पूरी कहानी थी। आप सबको क्या लगता है हमें कमेंट में बताएं और जुड़ने के लिए धन्यवाद।